गलील के मछुआरे मनुष्यों के मछुआरे बन गए, फिशर्स ऑफ मैन। जो भी पाठक यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेगा वो यही निष्कर्ष निकालेगा कि यूहन्ना ने थोमा की गवाही के साथ ही अपनी पुस्तक को पूरा कर लिया। यूहन्ना 20:28 से 31 में थोमा ने यीशु को प्रभु और परमेश्वर घोषित कर दिया था, और यूहन्ना ने भी लिखा कि परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, मतलब ये चिन्ह जो यीशु ने दिखाए, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, अनंत जीवन। तो फिर सवाल उठता है कि इसके आगे कुछ भी लिखने की क्या आवश्यकता थी, मतलब ये 21वां अध्याय लिखने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी यूहन्ना ने यहाँ एक और अध्याय जोड़ा जिसको हम आज पढ़ेंगे। उसका मुख्य कारण पतरस था, जो सेवकाई में यूहन्ना का निकटतम सहयोगी बना आगे जाकर, जैसा प्रेरितों के 3:1 में लिखा है। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया था जब यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, जिसके बाद वो यीशु से कभी मिला नहीं, क्योंकि यीशु को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अपनी गलती पर पतरस को बहुत पछतावा हुआ, वो फूट फूट कर रोया था, और इसीलिए संभव है कि वो स्वयं को इस योग्य ही ना समझता हो कि वो यीशु के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए यूहन्ना अपने पाठकों को यह बताए बिना अपने सुसमाचार को समाप्त नहीं करना चाहता था कि प्रेरित के रूप में पतरस को उसकी सेवकाई में पुनः स्थापित किया गया था यीशु द्वारा। इसीलिए इसी अध्याय की वजह से हम जान पाते हैं, ये जो लिखा यूहन्ना ने 21वें अध्याय में, उसकी वजह से हम जान पाते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक के पहले 12 अध्यायों में बाकी प्रेरितों की तुलना में पतरस इतना प्रमुख क्यों था, क्योंकि यीशु ने उसे पुनः स्थापित कर दिया था और उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी थी अपनी भेड़ों को संभालने का। यूहन्ना के मन में एक और उद्देश्य था। यूहन्ना उस मूर्खतापूर्ण अफवाह का खंडन करना चाहता था जो उस समय यीशु के समय में विश्वासियों के बीच फैल गई थी यीशु के स्वर्गारोहण के बाद। और वो क्या थी वो अफवाह? कि यूहन्ना प्रभु की वापसी तक जीवित रहेगा, जैसा यीशु ने कहा था यूहन्ना 21:23 में। तो यूहन्ना ने यहाँ स्पष्ट किया कि यीशु के वचनों को गलत समझ लिया गया था मसीहियों द्वारा, क्योंकि यूहन्ना ने जब ये बात सुनी थी, जब यीशु ने ये बात कही थी और दूसरे शिष्यों ने सुनी थी, वो तो तब था जब यीशु पृथ्वी पर था पुनरुत्थान के बाद। लेकिन उसके बाद वो अफवाह फैलती चलेगी। तो उस अफवाह का खंडन करने के लिए करीब 60 साल बाद जब यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा, तो उसमें इसने लिख दिया 21वें अध्याय में कि उसका अर्थ ये नहीं था जैसा कि लोग समझते हैं। तो हम आगे की आयतों में वो पढ़ेंगे और उसका सही अर्थ में समझाऊंगा। इन सब के अलावा यूहन्ना का एक और उद्देश्य हो सकता है 21वां अध्याय लिखने का, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता था कि पुनर्जीवित हुए मसीह से जो हमारा संबंध है वो किस प्रकार का होना चाहिए। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों के दौरान यीशु अपने शिष्यों के बीच अपनी इच्छा से प्रकट होता था और अपनी इच्छा से उनके बीच से विलुप्त हो जाता था। यीशु ने शिष्यों के साथ बहुत समय बिताया अपने पुनरुत्थान के बाद और उन्हें पवित्र आत्मा और उनकी भविष्य की सेवकाई के लिए तैयार किया, जैसा प्रेरितों के 1:1-9 में लिखा है। शिष्य कभी नहीं जानते थे कि यीशु कब प्रकट होगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।